नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, चुनाव आयोग और देश के विपक्षी दलों में जिस तरह का टकराव देखने को मिल रहा है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया। ऐसे में जरूरी है कि भारत में चुनाव की साख बरकरार रहे और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि विपक्षी दल जो सवाल उठा रहे हैं, तर्क के साथ उनका जवाब दिया जाए। लेकिन क्या चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है? सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने ऐसा क्या बोला जिसके बाद राहुल गांधी ने नया दांव चला है और बाकायदा एक वीडियो जारी किया है? राहुल गांधी ने क्या बोला, क्या दांव चला है, आगे आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने आखिरकार बोला क्या। राहुल गांधी ने फर्जी वोट का मुद्दा उठाया था, कर्नाटक की एक सीट का उदाहरण दिया था, देश भर में इस मॉडल का दावा किया था कि फर्जी वोट बनाकर चुनाव जीते जा रहे हैं और चुनाव आयोग तमाशा देख रहा है। उसके बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा। बिहार के एसआईआर सर्वे का भी मुद्दा उठा है। 65 लाख मतदाताओं के वोट कटने की खबर सामने आई। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग कहता है कि जिन 65 लाख लोगों के वोट काटे गए हैं, उनके नाम बताने को हम बाध्य नहीं हैं, उनकी जानकारी देने को हम बाध्य नहीं हैं, क्यों नाम काटे गए हैं इसकी वजह बताने को बाध्य नहीं है। जब इस तरह का जवाब सामने आता है तो सब हैरान रह जाते हैं कि अगर किसी का वोट कटा है तो कम से कम उसका जवाब तो मिलना चाहिए, उसकी जानकारी सार्वजनिक आखिरकार क्यों नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जब चुनाव आयोग जवाब देने से इनकार कर देता है, जानकारी देने से इनकार कर देता है, तो फर्जी वोट के मुद्दे पर आखिरकार विपक्षी दलों के पास बचता क्या है? जब चुनाव आयोग ना तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा देने को तैयार है, ना बिहार को लेकर पूरी जानकारी देने को तैयार है, तो विपक्षी दलों ने अब नया दांव चला है। लेकिन क्या यह कारगर साबित होगा? अब जनता से ही जानकारी मांगी जा रही है। राहुल गांधी ने बाकायदा एक नई वेबसाइट जारी करते हुए क्या संदेश दिया है? कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने एक वेबसाइट बनाई है बाकायदा वोटचोरी.in, और क्या कहा राहुल गांधी ने इसकी पूरी जानकारी देते हुए? वोट चोरी एक व्यक्ति एक वोट के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ है, पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सके। आप भी हमारे साथ जुड़कर इस मांग का समर्थन करें। वोटचोरी.in पर जाएं या फिर मिस कॉल दें। तो ये राहुल गांधी ने वेबसाइट लॉन्च की है और ये कहा है कि लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा की है। वीडियो जारी करते हुए क्या कहते राहुल गांधी, जरा सुनिए। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। इस कैंपेन का पूरा समर्थन कीजिए। प्लीज सपोर्ट दिस कैंपेन फुली। हमारे वेबसाइट पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, डेटा है। आप इस मूवमेंट में शामिल होइए और हिंदुस्तान में जो वोटर चोरी हो रही है उसको रोकने का काम कीजिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी जनता से सहयोग की अपील कर रहे हैं, जनता से जानकारी मांग रहे हैं कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप यहां पर मिस कॉल कर सकते हैं, यहां पर जानकारी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या चुनाव आयोग को जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए? राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए, एक आध न्यूज चैनल तो उस एड्रेस पर भी पहुंच गया जहां 80 वोट बने थे, तो वहां पर जो निकलकर सामने आया वो इस बात को प्रमाणित करता है कि राहुल गांधी के आरोपों में दम है। चाहे आप किसी भी पार्टी के समर्थक क्यों ना हो, लेकिन तर्क के साथ कोई बात रखी जाती है तो हम उसे नकार नहीं सकते। तर्क के साथ ही उसका जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को दूध का दूध, पानी का पानी करने की जरूरत है, निष्पक्ष एम्पायर बनने की जरूरत है और तर्क के साथ जवाब देना क्यों जरूरी है? वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई इसे लेकर क्या कहते हैं? क्योंकि यह भारत में लोकतंत्र की गरिमा का सवाल है, चुनाव की साख का सवाल है। राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि चुनाव आयोग को एक फ्री एंड फेयर जांच करनी चाहिए ताकि चुनाव आयोग की गरिमा बनी रहे। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उस पर चुनाव आयोग अनदेखी नहीं कर सकता। अगर चुनाव आयोग कोई एक्ट नहीं करता है, कोई एक्शन नहीं लेता है, तो फिर उस तरह की छवि बन जाएगी। चुनाव आयोग उस तरह दिखाई देगा जैसे 1970 के दशक में, 1980 के दशक में पाकिस्तानी एम्पायर क्रिकेट में एम्पायरिंग किया करते थे, यानी खुलेआम चीटिंग किया करते थे, और चुनाव आयोग की निष्पक्षता के लिए सही नहीं है। राजदीप सरदेसाई ऐसा कहते हैं। वहीं जब चुनाव आयोग ने इस बात से इनकार किया कि जो 65 लाख वोट काटे गए हैं हम उसकी पूरी जानकारी देने को बाध्य नहीं है, तो वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा क्या कहते हैं? चुनाव आयोग अब कह रहा है कि वो कोई जानकारी नहीं देगा कि बिहार में किन 65 लाख वोटर का नाम काटा है,
जब नाम ही नहीं पता होगा किसका कटा है तो राजनीतिक दल कैसे ऑब्जेक्ट करेंगे, और राजनीतिक दल ऑब्जेक्ट ऐसे में ना करें तो चुनाव आयोग सोर्स से खबर देगा कि देखो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, मतलब सब ठीक। और जो जानकारी बिहार से आ रही है उसके हिसाब से जिन वोटर ने अपना नाम भी जमा किया है उनमें से आधे से अधिक ने डॉक्यूमेंट्स के रूप में सिर्फ आधार या पुराना वोटर कार्ड जमा किया है। आयोग को यह जानकारी भी देनी चाहिए कि जितने नाम नए वोटर लिस्ट में आए हैं उसमें कितनों ने उन 11 डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक को जमा किया। तो नरेंद्र नाथ मिश्रा 65 लाख लोगों के वोट काटने को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग आखिरकार जानकारी देने को क्यों तैयार नहीं है। दोस्तों, जानकारी देने में आखिरकार चुनाव आयोग का जाता क्या है? लॉजिक तो यही कहता है। ऐसे में चुनाव आयोग की निष्पक्षता कायम रहे, इसके लिए चुनाव आयोग को विपक्षी दलों के तमाम आरोप का लॉजिक के हिसाब से जवाब देना चाहिए। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? चाहे फर्जी वोट का मुद्दा हो, चाहे लोगों के वोट काटने का मुद्दा हो, क्या चुनाव आयोग को लॉजिक के हिसाब से जवाब नहीं देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।